Hello friends, welcome to Market Drishyam. Today is 11th of January और अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कल अभी तक जो बाज़ार में इस साल काम हुआ है अ, उसके हिसाब से अब आगे क्या होने की संभावना है। हम लोग जैसे बात करके गए थे वो ये था कि हमारा इनिशियल मार्केट आउटलुक था कि ये पूरा साल इट विल बी फुल ऑफ एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि हम हेटेड बुल मार्केट के एक आखिरी फेज़ में चल रहे हैं और ये हमको इसकी जो लास्ट लेग है इसकी अपसाइड मूवमेंट की इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी नहीं कर सकता है। फिर भी मार्केट का जो बिहेवियर है और ओवरऑल जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है उसको देख के हमें ऐसा लग रहा था कि निफ्टी करीब 23,000 के आसपास कम से कम इसको जाना चाहिए इसी रनअप में, जिसके बाद एक छोटी सी करेक्शन आएगी और फिर वो उस करेक्शन के बाद में फिर हम वापस अपने 25,000 की तरफ अग्रसर करेंगे। ये हमारा मोटा मोटी 2024 का हमारा एक सिनेरियो था। तो हमारा इसमें एक व्यू ये था फॉर जनवरी के लिए कि हमारा निफ्टी जो है 23,200 के आसपास इसी मंथ जनवरी एंड तक या मैक्स टू मैक्स अर्ली फरवरी में चले जाना चाहिए। अभी हम लोग 21,500 600 के जोन में अभी अटके हुए हैं। तो उसके बाद ये जब हमारा रेंज आ जाएगा तब मार्केट एक साइडवेज करेक्शन में जाएगा जिसमें थोड़ा सा प्राइस भी टूटेगा और 2 महीने का करेक्शन का टाइम भी लेगा। इलेक्शन के रिजल्ट तक ये हमारी मोर और लेस एक बात हो रखी है। इसके बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा वहाँ पर डिसाइड मार्केट करेगा, लेकिन देख के लगता है कि इसके ऊपर की चाल बची हुई है। तो यदि इलेक्शन का रिजल्ट वैसा ही आ गया जो मार्केट चाहता है तब हमारा मार्केट जो है 25,000 के आसपास या उसके ऊपर भी जाने के लिए तैयार हो जाएगा और वहाँ से जाके फिर जो भी करेक्शन एक शुरुआत होगी उसकी बात हम बाद में करेंगे। हम सब आज ही करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मोर और लेस अब सिनेरियो ये है, हमारा इस साल का जो शुरुआत हुआ है ये ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी से ही शुरू हुआ है। मार्केट ऊपर जाता है और जाते ही बहुत एग्रेसिव सेलर्स आ जाते हैं और मार्केट को नीचे ले आता है। हमारा इनिशियल व्यू ये था कि मार्केट को पहले एक बार ऊपर जाना चाहिए करीब 22,200 के आसपास, फिर वहाँ से एक करेक्शन आएगी, उसके बाद ये 23,000 के ऊपर जाने के लिए तैयार रहेगा। और ये सारा काम हमारा था फर्स्ट वीक में होने का और करेक्शन हमारा ध्यान ये था कि 10-12 जनवरी के बाद से आना चाहिए। लेकिन मार्केट जैसा हम सब जानते हैं, मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट इज़ डायनामिक और मार्केट जो करना चाहता है मार्केट ही करता है, हमको उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो मार्केट ने ये चूज़ किया कि पहले वो नीचे का काम पटाएगी उसके बाद फिर ऊपर चलेगा। तो अब हमारे पास जैसे हमारे जो दोस्त साथ में जुड़े हुए हैं सबका काफ़ी कॉल्स हमारे पास अब आना शुरू हो गया है कि मार्केट में काफ़ी पैनिकी हो रखा है, गिरावट हो रखा है। तो देखो दोस्तों, मार्केट ऐसे ही काम करती है। जब जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो मार्केट हमको याद दिलाते रहेगी कि डोंट वरी, आई एम देयर। तो आपको ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ हुआ है, इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। हमारा एक एक्सपेक्टेड लेवल था जहाँ निफ्टी 21,500 या बहुत ज़्यादा करना चाहे तो 21,200 250 तक आ सकता था और बैंक निफ्टी रफली 47,200 तक आ सकता है। मैं मेरे लेवल्स को रोज़ शेयर करता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं लेवल्स को आपके साथ डेली शेयर करूँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल का नाम अनलॉक मार्केट सीक्रेट है। सब्सक्राइब भी करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। जब भी मैं अपना डेली आपको लेवल शेयर करूँगा तो आप देख सकेंगे। ये लेवल्स बहुत ही कमाल के होते हैं, आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसका कमाल। पिछले 7 दिन 10 दिन जो कारोबार हुआ है इस साल का उतना का खाली दिखाएंगे आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे गज़ब का काम करता है। और एक ट्रेडर के लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये एक तरह से जो है ना आपका मापदंड है इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए। हमारे अपसाइड और डाउनसाइड दोनों लेवल जल्दी से नहीं टूटते हैं। तो अब हम एक बार सीधा चल पड़ते हैं अपने लेवल्स के ऊपर में। अच्छा, जाने से पहले आपको खाली एक समरी और दे दूं। अब यहाँ से जो करेक्शन होना था हो गया है। बैंक निफ्टी का तो स्पेशली टाइम वाइज प्राइस वाइज सारा करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब उसके पास और कोई जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा हुआ तो एक दिन खड़ा रह सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। जिस तरह सारे चार्ट्स प्लेस्ड है बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स, उनको देख के मुझे लगता नहीं अब ये खड़ा रहेगा। वो चाहे अच्छा, एक बात और ये ध्यान रखें, जब भी मैं कोई स्टॉक्स का नाम लेता हूँ वो प्योरली एकदम आपके सिर्फ और सिर्फ
हमारे एजुकेशन पर्पस एंड रेफरेंस पर्पस के लिए है, उसमें मेरी कोई सलाह नहीं है। तो अब हमारे इंडेक्स हैवी वेट्स की बात कर लूँ, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI स्टेट बैंक, कोटक बैंक, ये सभी के सभी अपने एक अच्छे बुल मार्केट के अंदर में इनको करेक्शन करना होता है, रनिंग करेक्शन, सब अपने अपने 20 मूविंग एवरेजेस के पास आ चुके हैं और करेक्शन इन्होंने भी अपना पूरा क्लियर कर लिया है। तो यहाँ हो सकता है एक आध दिन खड़ा रह जाए, लेकिन अब यहाँ से गिरने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ से ये गिरता है तो फिर मार्केट का पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। फिर हम जो भी एनालिसिस किया हमको टोटल रिव्यू करना पड़ जाएगा। लेकिन मेरे को देख के लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। और अब तक मार्केट जो है, इट हैज़ बीन वेरी काइंड टुवर्ड्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट बिहेवियर। और जैसा भी हम करते हैं, हम देखते हैं सूनर और लेटर वैसा काम हो जाता है। तो अब यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए हमें लगता है कहीं कोई विशेष गुंजाइश अब बची नहीं है। हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखना है कि अपना रिस्क को हमको मैनेज करके चलना है, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है। तो जब मैं बोलता हूँ कि अब और गुंजाइश नहीं तो सब कूद पड़ो एक साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने रिस्क को कंट्रोल में ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। निफ्टी में थोड़ी जगह बाकी है अभी भी। कल जैसे जो काम हुआ मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। क्लोजिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं आई, औरों के लिए अच्छी है क्योंकि ग्रीन में क्लोज हुआ है और 21,600 के आसपास क्लोज किया, तो सब बहुत खुश है, लेकिन मैं उतना खुश नहीं हूँ। यदि कल वो क्लोजिंग नीचे ही कर देता 21,500 तो बहुत बढ़िया क्लोजिंग हम उसको मानते हैं, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। लेकिन ठीक है, अब जो नहीं हुआ नहीं हुआ। अब इसमें खाली एक ही है कि नीचे इसका एक जगह थोड़ा सा रह गया है, तो हो सकता है आज एक्सपायरी का दिन है तो उसके अंदर में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर ले। लेकिन देख के लगता नहीं है मुझे कि अब 21,500 को जल्दी से ये तोड़ सकेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अब इसको सपोर्ट करेगी। जो है कल तक बैंक निफ्टी गिरा रही थी, अब पूरा रिवर्स काम होना चाहिए। इसके बाद आज से आईटी के रिजल्ट भी शुरू हो रहे हैं। आईटी सेक्टर का जो पिछले 3 क्वार्टर से देख रहे हैं, जब भी इनके रिजल्ट्स आते हैं तो मार्केट जो है गिर रही है, आईटी के स्टॉक्स गिर रहे हैं। लेकिन मेरे को देख के लगता है इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आएगा हो सकता है एक आध दिन खड़े रह जाए, लेकिन मेरे को लगता है इस बार नेगेटिव रिएक्शन नहीं मिलना चाहिए और आईटी पे हमारा विशेष फोकस रखना चाहिए। तो अब हम चलते हैं, बेसिक सारी बातें हो गई है, अब हमारे लेवल्स पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि लेवल्स का कमाल हमारा क्या है। ये हमारा लेवल्स जो है, इस महीने का हमारा लेवल ऊपर का निफ्टी का 23,250 है और मेरा ये मानना है कि हम 23,000 के आसपास तक हमको जाना है। हो सकता है इसी महीने चले जाएं, जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अभी आपको आश्चर्य होगा क्योंकि 15 दिन बाकी रह गए, 10 ट्रेडिंग सेशन जा चुके हैं, फिर भी मेरे को जो बॉडी लैंग्वेज मार्केट का लग रहा है, लगता है ये इसका काम करने को तैयार है। हमारे वीकली लेवल में नीचे 21,400 है, तो कल 475 तक तो जा चुका है। तो मोर और लेस हम मान लेते हैं कि चलो बचा कुचा काम अब नहीं करता है तो नहीं करेगा, क्योंकि यदि बैंक निफ्टी अब यहाँ से निफ्टी को यदि नीचे आना है, अभी 21,600 पे है, तो यदि 400 पे आना है या 21,250 तक आना है तो 300-400 पॉइंट का फॉल है। उसके लिए बैंक निफ्टी को 700-800 पॉइंट 1000 पॉइंट गिरना होगा, वो जगह इसके पास नहीं है। तो इसीलिए हम अब ये सेफली मान सकते हैं कि निफ्टी अच्छे जोन में आ गया है। हमारा मंथली लेवल 21,600 है, जब तक हम इसके ऊपर है तब तक मार्केट कमज़ोर नहीं है और हमारे को पहला सपोर्ट मिलता है वो 21,525 के आसपास। ये हमारा बेस आपको गाइडलाइन मिल गया है। अब हम आज के लेवल पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा लेवल जो है, हम 21,635 के ऊपर में हम बाई जोन में जाते हैं और हम 21,600 के नीचे में हम थोड़ा सा करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आगे आपको स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा, तो अभी जो सिनेरियो है उसमें मेरे को लगता है सेल करके चलना गलत हो जाएगा, उसमें आप फंस सकते हो, तो वो काम नहीं करना चाहिए। हमें हर डिप में बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अब मार्केट खुलता है, खुलते आपको लगता है कि 635 के ऊपर में 5 मिनट टिका दिया, ये चलना शुरू कर दिया, तो तुरंत भी ले सकते हैं। चेक क्वांटिटी आप 130 लीजिए, जिससे कोई डिप मिले तो आप ऐड कर सके। यहाँ से मेरे को लगता है आपको विशेष डर की बात नहीं है। और हम जो मेरा इस वीक का हाईएस्ट लेवल 22,000 का है, हमको लगता है अब हम वहाँ तक, आज और कल 2 दिन का सेशन है, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए यदि हम यहाँ तक आ जाएं तो। और सामने वीक में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम 23,000 तक हम चले जाएंगे। एक बार हम बैंक निफ्टी भी दिखा देते हैं।
बैंक निफ्टी का ये है। इसका हमारा लोएस्ट रेंज था 47,250। आप लेवल्स को ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैं आपको चार्ट में भी एक बार दिखाऊंगा। 47,250 लोएस्ट लेवल था, इसको बैंक निफ्टी ने ब्रीच कर दिया था, लेकिन क्लोज इसके ऊपर आया था। और हमारा जो पहला सपोर्ट आता है मंथली लेवल टूटने के बाद में, जो 47,950 का था, वो सीधा 47,000 आता है, जो कि कल इसने ये काम भी कर दिया है। तो इसका प्राइस वाइज करेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा लोएस्ट लेवल भी 46,975 है, जो हम मान लेते हैं 47,000 है। तो हो सकता है शुरुआती 1 घंटा जो है थोड़ा साइडवेज खड़ा रह जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बॉडी लैंग्वेज अभी भी देख के लग रहा है कल जैसे लास्ट में जो बाजार खींच के ले गया है और बाहर में ग्लोबल मार्केट भी ठीक काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब नीचे आना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। इसीलिए इसमें 47,400 के ऊपर हम जैसे ट्रेड करने लगते हैं तो हम सीधा 47,750 के आसपास तक हम ज़रूर चले जाएंगे। और यदि हम डेली का जो हम लेवल की बात करें, हमारा ऊपर का लेवल या नीचे का लेवल यदि हमको आधे घंटे से ज़्यादा इसके ऊपर टिक जाए या इसके नीचे टिक जाए, तो पूरे दिन इट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि फिर हम उसके ऊपर ही रहेंगे। फिर हमको ट्रेड को अपना वैसे ही मैनेज करना होता है। तो आपको लेवल शिफ्टिंग डेली से वीकली में और वीकली से मंथली में आना है। अब हम यहाँ देख लेते हैं वीकली में। वीक का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमारे लिए ऊपर 49,000 तक का घर खुल गया है। तो यानी यहाँ से ऊपर जाने का 2,000 पॉइंट रफली है बैंक निफ्टी के पास में। पूरा जाएगा इस हफ्ते कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आधा भी चला गया तो 1,000 पॉइंट है आज और कल में। यदि 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ती है तो 300-400 पॉइंट तो निफ्टी को भी बढ़ा ही देगी। तो ये हमको देखना है। हमारा पहला जो है इसका रेंज आएगा सीधा 48,000 का, और यही हमारा एक न्यूट्रल जोन मंथली का भी है जो 47,950 से 48,650 है। तो ये लेवल्स, यहाँ के लेवल हमारे सब बहुत मैचिंग कर रहे हैं। तो आज मेरे को देख के लगता है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम शायद बैंक निफ्टी का अपसाइड का जो हमारा जो लेवल है, जल्दी से हमारे लेवल कटते नहीं है, बात का ध्यान रखें आप। 90% ऑफ द केस में नहीं कटते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा अभी चार्ट का सेटअप है स्टॉक्स के, उसको देख के लगता है कि बैंक निफ्टी आज इसको क्रॉस कर जाना चाहिए जो है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना सेटअप बनाएं। ये थोड़ा आपके लिए हमने एक गाइडलाइन बनाया है, स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडर्स। अब हम वापस से बाय ऑन डिप्स का मार्केट में आ गए हैं। हमें सपोर्ट जोन के पास खरीदना है और सेल के हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ उसके आसपास हमको सेल करना है। ये हमको ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस हमको अपना नेक्स्ट लेवल का लगा के चलना है, उससे ज़्यादा दूर का नहीं लगाएं तो ठीक है। क्वांटिटी हमें थोड़ा कंट्रोल रखना है जिससे हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। और हमारा अब फोकस सेक्टर बन जाएगा आईटी सेक्टर, बैंक्स, फार्मा, इंश्योरेंस एंड मेटल्स। ये हमारा यहाँ से बजट तक का एक फोकस सेक्टर रहेगा, तो इसमें आप आराम से काम कर सकते हैं। इन सेक्टर्स के सभी स्टॉक्स के काम मोर और लेस, सभी स्टॉक के काम अच्छा खासा उसने करेक्शन जो भी देना था वो कर चुके हैं और सब चलने को तैयार है। मैं चेष्टा करूँगा अपने अगले वीडियोस के अंदर में कोई भी स्टॉक्स को पिकअप करके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे चार्ट्स के ऊपर। मेरी कोई उसमें राय बाय या सेल की नहीं रहेगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि क्या होने की संभावनाएं हैं, उसको ध्यान में रख के आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हमारे चैनल के ऊपर में आपको बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, तो आप उसको ध्यान रखें। छोटी मोटी लर्निंग आपको देते हैं। मार्केट का जो बिहेवियर है, मार्केट में देखिए बड़ा पैसा ट्रेंड में ही बनता है। करेक्शंस जो होते हैं जिसमें छोटे मोटे बाउंस आते हैं उसमें इतना नहीं बनता है। तो अब हम ट्रेंड के अंदर में है, तो इसलिए हमें इस मौके को नहीं चूकना चाहिए। ये हमको ध्यान में अपना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हमें हमेशा एक अपना सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। ब्लाइंड पोजीशन नहीं रखनी चाहिए, हेज करके रखना चाहिए अपने आप को। मार्केट इज़ ऑलवेज अ फॉरवर्ड एंड स्मार्ट डायनामिक है। ये हर चीज़ों को 6 महीना कम से कम आगे का चीज़ों को डिस्काउंट कर देता है। तो आज जो भी अनाउंसमेंट होते हैं वो सब पहले से डिस्काउंट हो चुके होते हैं, तो हमें थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक नज़रिया रखना पड़ता है। यही रीज़न से हमारा एक चैनल बना है जिसका नाम मार्केट दृश्यम है। तो हम थोड़ा सा आगे की देख करके चलते हैं। मार्केट रेट ऑफ चेंज पे रिएक्ट करता है, चेंज पे नहीं करता है, इसीलिए ये हर बीच बीच में आपको सरप्राइज करता रहेगा। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए इस मार्केट में बुल और बेयर दोनों साथ साथ रहते हैं, तभी ये मार्केट बनता है, तभी ये मार्केट ट्रेडेबल होता है। तो दोनों का अपना अपना नज़रिया है, हर पॉइंट पर ये बुल भी राइट और बेयर भी राइट है, इसलिए बाजार में उतार चढ़ाव रहते हैं। तो हमको हमेशा अपने सारे जो है ट्रेडिंग के जो प्लान्स है
इन दोनों के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के करना पड़ता है और अपने वैसे ट्रेड्स को प्लान करने पड़ते हैं जैसे जैसे स्थितियां उभरती है। मार्केट इज सुप्रीम वाइल प्राइस एक्शन बिहेवियर सजेस्ट व्हाट द मार्केट वांट्स टू डू। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, घोट के रखें, अंदर जहन में डाल दें, आपको बहुत काम आएगा। चार्ट्स जो है ये रिफ्लेक्ट करता है हिस्टोरिक प्राइस मूवमेंट पैटर्न्स। ये हमारे लिए टूल का काम करता है जो हम एनालिसिस कर पाते हैं कि आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। तो ये एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट आपको एक मार्केट की लर्निंग दिया है। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है। जो ज़रूरत पड़ है इस मार्केट में, जिसके बहुत ज़्यादा महत्व है, वो है कि आप कैसे देख रहे हो। नज़र नहीं, नज़रिया यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यानी परसेप्शन। ये बहुत ज़रूरी है। हमको अपना परसेप्शन, अपनी पर्सपेक्टिव वो हमको शार्प करनी होती है। चार्ट्स वो चीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में सबके पास सेम है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ विशेष नज़र आ गया। तो आजकल मार्केट को भी पता है कि हर लोग चार्टिस्ट बन गए हैं, हर जनरल ट्रेडर भी आजकल चार्ट्स देखने लग गए हैं। तो इसलिए मार्केट उनके साथ भी खिलवाड़ करने लग गई है और चार्ट्स में वैसे ही पैटर्न बनाती है जैसे कि आपको लग जाए कि अब ब्रेकडाउन हो गया या ब्रेकआउट हो गया, और वो आपको ट्रैप करती है। तो अब ट्रैप का ज़माना शुरू हो गया है। उस ट्रैप से बचने के लिए वही बात है, दृश्यम ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने नज़रिए को जो है शार्प करिए। अपना ट्रेडिंग का गेम जो है ये टोटली साइकोलॉजी, माइंडसेट और रिस्क मैनेजिंग एबिलिटी है, इन्हीं के ऊपर में है। और क्या संभावनाएं खुली हुई है बाजार में, उसके हिसाब से आप बनाते हैं तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% काम करेगा। इसलिए आप फोकस रहिए अपने ऊपर में, अपनी लर्निंग के ऊपर में। अपने जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो भी सोच से बनाई है, उस पर भरोसा रख के काम करेंगे तो आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा और अल्टीमेटली आपको मुनाफा दे के जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ये एक ज़ीरो सम गेम है एज अ ट्रेडर। इसीलिए हम लॉसेस को जितना कंट्रोल करेंगे उतना हमारी प्रॉफिट्स बढ़ेगी। स्टॉप लॉस को मानना इसीलिए ज़रूरी है और आपको हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मौके बहुत मिलेंगे, नुकसान छोटे हैं, लेते रहिए, काटते रहिए, उसको नुकसान को लेने का आदत डालिए। जिसने नुकसान लेने का आदत डाल दिया वो उससे बड़ा खिलाड़ी इस बाज़ार में कोई नहीं रहेगा। इस बात को आप नोट कर दीजिए। और ऑप्शंस का विषय ध्यान रखिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको ऑप्शंस के ऊपर में बहुत कहानियाँ करते हैं। ऑप्शन एक बहुत ही स्मार्ट प्लेयर का काम है, उसमें बहुत बड़ी स्किल चाहिए। हर आदमी उसमें काम नहीं कर सकता। पैसे ज़रूर बड़े बनते हैं लेकिन नेट में आप लॉस में ही जाएंगे। आप अपना हिस्ट्री चेक कर लीजिए, आपके किसी भी सर्कल में कोई भी फ्रेंड में है, आप उनका भी हिस्ट्री चेक कर लीजिए, नेट में आप लॉस पे ही रहोगे। इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़ के सीधे सीधे रास्ते चलिए। रातों रात करोड़पति बनने की ख्वाहिश सबकी होती है लेकिन ऐसा नहीं होता है। रातों रात आदमी करोड़पति ही बनता है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉसेस लेके आप नेट में अपने आप को ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस नेट में प्रॉफिट में रख के चलिए। वो जो आप कमा लेंगे, आप मान के चलिए आप उस टॉप 10% वाली श्रेणी में आ जाएंगे जो सेबी ने जो दे रखा है अपना आंकड़ा कि 90% लूज़ करते हैं, 10% कमाते हैं। तो आप उस 10% में तभी पहुंचेंगे जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और इन्वेस्टमेंट जो है ये एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है। यहाँ पे कोई भी ज़ीरो सम गेम नहीं होता, यहाँ सिर्फ वेल्थ क्रिएशन ही होता है और ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 3 साल का नज़रिया होना चाहिए, तो ही आप ढंग के पैसे बना सकेंगे। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी लर्निंग आज हमने दी है। अब ये एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट है। द रीज़न वाई पीपल फेल इन स्टॉक मार्केट इज मेनली ड्यू टू लैक ऑफ अ रोड मैप, not knowing what to do and when to do. They don't plan their trades, they just do it, and that's why they fail miserably. तो आप इन चीज़ को ध्यान में रखें, अपने जहन में डालें, कहीं भी इसका प्रिंट आउट निकाल के या नोट करके आप सामने रखें, आपको हमेशा सावधान करता रहेगा। आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसकी एक जर्नल बनाने की हैबिट डालें, ये बहुत ज़रूरी है। और मार्केट शुरू होने के पहले अपना होमवर्क ज़रूर करें, उसको एक आदत बना लें। जस्ट रैंडम ट्रेड कभी मत लीजिए, आप अल्टीमेटली नुकसान में ही रहेंगे। अब मेरा डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। अनलॉक मार्केट सीक्रेट हमारा जो ये प्रोग्राम है ये एक एजुकेशन पर्पस इनिशिएटिव है। दिस इज एन एफर्ट टू हेल्प इट्स व्यूअर्स अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट प्राइस एक्शन बिहेवियर।
which may help them in identify emerging investment and trading opportunity in the market from time to time. तो यहाँ पर हम कोई भी तरह का टिप्स या गाइडलाइन नहीं देते हैं, कोई बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं रहती है। यदि मेरा गलती से निकल भी जाए तो आप समझ लीजिएगा ये मेरा नज़रिया है, आप अपनी जिम्मेदारी से ही काम करेंगे। आपके किसी भी एक्शन के लिए हम जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हम सिर्फ व्यू शेयर करते हैं, क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो शेयर करते हैं, और क्या करने का हमको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए उसकी हम एक डिस्कशन करते हैं। आपको अच्छा लगे उसे अपनाएं, काम में लें, नहीं लगे कोई बात नहीं है। तो इसके साथ ही हम अपना आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि दिन अब शुरू होने वाला है। जब तक आपको वीडियो मिलेगा मार्केट स्टार्ट हो चुका रहेगा, तो आप निश्चिंत होकर के काम में लग जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हैव अ वंडरफुल रिमेनिंग पार्ट ऑफ जनवरी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर Nifty approaching near 23,000. Thank you friends for staying tuned and watching my videos, and thanks for appreciating. See you in next video.